You are watching Poonch Live. गिरकर भी खुद संभल गया, किसी का मोहताज ना बना। इमरान ने सबको दिखाया क्या होता है असली जज्बा। बचपन में एक हादसा हुआ। इमरान एक मासूम बच्चा था, लेकिन एक दिन गिरने के बाद उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। मोहम्मद इमरान मंडी के डुनुगाम गांव का रहने वाला है। आज वो सिर्फ एक नाम नहीं, एक मिसाल बन चुका है। नाज है हमें इस पर, क्योंकि इमरान एक नेशनल जूडो प्लेयर है। उसने ना सिर्फ मेडल जीते बल्कि लोगों के दिल भी जीत लिए। सोचिए, आंखों के बिना दुनिया अंधेरी होती है, लेकिन इमरान ने उस अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ ली। आज वो बिना किसी मदद के अपने काम खुद करता है। मोबाइल में टॉकबैक टेक्नोलॉजी की मदद से अपना मोबाइल फ़ोन पूरी तरह चलाता है, और अगर आप कमेंट करेंगे तो इमरान उसे सुनकर जवाब भी दे सकता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हौसले की मिसाल है। इमरान उन लोगों के लिए एक पैगाम है जो सब कुछ होने के बावजूद भी सिर्फ बहाने बनाते हैं। इमरान की हिम्मत को सलाम, इसकी मेहनत को सलाम। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक बार कमेंट ज़रूर करें। इमरान को आपकी दुआओं और सपोर्ट की ज़रूरत है। जी सर, मेरा नाम शाह बेगम है। मैं मोहम्मद इमरान की मम्मा बोल रही हूँ कि ये ब्लाइंड है, कि ये एक्सीडेंट वजह से इसका लाइट चले गई थी। तो जगह जगह हमने बताया डॉक्टर साहब को। डॉक्टर कहने लगे कि इसकी लाइट नहीं आ पा रही है क्योंकि इसकी बैटरी डेड है। तो कोशिश बहुत की है हमने, लेकिन लाइट नहीं आई इसकी। तो उसके वजह से फिर हमने जम्मू में डाला, ब्लाइंड स्कूल में। तो फिर पढ़ाई करता है ये, अच्छा पढ़ाई में 10वीं में अच्छे नंबर लाई इसने। फिर जूडो भी खेला इसने, जूडो में भी समझो गोल्ड लाई, तो 2 सिल्वर भी लाई, तो ट्रॉफी भी लाई। बहुत खुश हो गए हम कि ये बच्चा अच्छा खेलता है। तो बहुत खुशी की बात है, हम बहुत खुश हैं कि चलो शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला इसको कामयाबी करे तो ये आगे बढ़ता जाए। हम भी खुश हैं, हम भी ये बड़ा बेटा है कि हम भी इसी के सहारे पे अभी चल रहे हैं। गवर्नमेंट से यही अपील है कि इनकी सपोर्ट करें कि आगे बच्चे जाएं, तो इनकी सपोर्ट करें। ये आगे जाना चाहते हैं, गरीब हैं, इतना तो नहीं इतना कर पाई, तो अभी बच्चे को आगे जाना था, खेलना था बच्चे ने। तो पढ़ाई में अच्छा 11वीं पढ़ता है बच्चा, आज घर पे आए हैं। सर, मेरा नाम अब्दुल हमीद है। मैं आरो डुन्नू गांव का रहने वाला हूं, तहसील मंडी, डिस्ट्रिक्ट पुंछ। तो सर, मैं ये अपील करना चाहता हूं, मेरा लड़का जो मोहम्मद इमरान है वो इस खेल में खेलना चाहता है और खेलता भी है और पढ़ता भी है, पढ़ाई भी करता है। तो सर, इसके बारे में मैं कहता हूं कि जनाब, ये पहले इसका एक्सीडेंट हो गया था। समझो पढ़ता था पहली क्लास में, तो इसका एक्सीडेंट हो गया था। तो फिर इसकी आई चले गई थी, लाइट चले गई थी इसकी। तो फिर कुछ नहीं हो सका, मतलब लाइट वापस नहीं आ सकी। तो उसके बाद इसको मैंने ब्लाइंड स्कूल में छोड़ा। तो ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई चल रही है इसकी। तो पढ़ाई में भी ये लायक है, समझो जनाब, अच्छी कर रहा है पढ़ाई। और जनाब खेलने में भी ये खेलता है जनाब। सर, जूडो इसमें इसका इंटरेस्ट है, तो वो खेलता है, ये खेलना चाहता भी है। तो सर, बड़ी कोशिश है इसकी कि सर जनाब इसने 2-3 बार गोल्ड लाए, 4 बार गोल्ड लाए इसने। तो 1-2 बार वो सिल्वर भी लाया। तो सर, ये खेलने में भी इसका इंटरेस्ट है और पढ़ाई में भी इंटरेस्ट है इसका। तो सर, बाकी अभी ये बाहर इंटरनेशनल में भी जा रहे थे खेलने के लिए, लेकिन इसका वहाँ पर का खर्चा बहुत था। तो लेकिन वो उठा नहीं पाए हम जना इस टाइम पे। तो इसलिए इस टाइम पे ये जा नहीं पाया। चलो अगले बार ये कोशिश रहेगी जाने की इसकी। और गवर्नमेंट भी थोड़ा इसकी इनकी तावन अगर करे, ये बच्चे जो ब्लाइंड बच्चे हैं इनकी गवर्नमेंट तावन करे तो ये बहुत सबसे बड़ी बात हो सकती है। तो गवर्नमेंट इनकी तावन चलो क्या है, करती भी है, लेकिन करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों को जनाब आगे नाम आना, ऐसे बच्चों को अपना इंडिया का नाम जिताना, अपना जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे तो कितनी बड़ी बात है। सर, ये सबसे बड़ी बात है। मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से, अगर गवर्नमेंट इनके तरफ इंटरेस्ट ले तो गवर्नमेंट तावन करे इनके बारे में, तो इनका ये बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मैं
इंडियन ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एथलीट, अभी करंटली 11th क्लास के फाइनल एग्ज़ाम दिए हैं। जी सर, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। सर जैसा अभी मैं तो एक विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, तो पहले मैं ऐसा नहीं था। पहले तो मेरे को पूरा दिखता था। तो मेरा जब मैं 6 साल का था लगभग, तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो तब एक्सीडेंट होने की वजह से मेरी आई साइट चली गई थी। तो फिर जब मेरी आई साइट चली गई तो फिर तो मैं ऐसे ही हो गया था, क्योंकि क्या करना था लाइफ में कुछ पता नहीं था। तो क्या करना है आगे कुछ भी नहीं पता था। तो फिर धीरे धीरे मैंने ऐसे ही थोड़ा इधर सर्च किया कि ब्लाइंड्स का कोई स्कूल है या कुछ क्या। तो फिर मुझे पता चला कि हाँ, जम्मू में एक स्कूल है ब्लाइंड्स का, रेजिडेंशियल स्कूल फॉर दी विजुअली इम्पेयर्ड। तो ऑल ओवर JNK में एक ही स्कूल है ब्लाइंड्स के लिए। तो मैं वहाँ पे गया और एडमिशन वगैरह करवाई वहाँ पे। तो सर स्कूलिंग वगैरह वहाँ से स्टार्ट की। तो बेसिक स्टार्टिंग से ही वहीं से फिर से स्टार्ट की। तो फिर मैंने स्टार्ट करते करते तो अभी तक 11th क्लास में पहुँचा हूँ। तो अभी मैं आप बताना चाहूँगा कि फिर वहाँ से हमारा जूडो का करियर भी वहीं से स्टार्ट हुआ। सारी जो अभी तक खेले हैं नेशनल वगैरह सब कुछ, तो सर वहीं से ही स्टार्ट हुआ है सब कुछ, क्योंकि हमें तो पता नहीं था कुछ इसके बारे में कि क्या कैसे खेलते हैं क्या खेलते हैं। तो एज अ विजुअली इम्पेयर्ड बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो आई, तो फिर उनको हमने फेस करके तो आज यहाँ पे खेल रहे हैं। जी सर, 2016-17 से हमने जूडो खेलना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे हमारे जम्मू में जो हॉस्टल है वहाँ पे हमारे कोच जो भी हैं श्री सूरजभान सिंह सर, तो वो आए थे हमें बताने के लिए जूडो के बारे में। तो हमने भी सीखना शुरू कर दिया कि हाँ हमें जूडो सीखने को मिलेगी। सीखने का तो उतना था नहीं इंटरेस्ट उस टाइम, क्योंकि फिर हमें ये लगा कि हमें स्टेटें घूमने को मिल जाएंगी, इधर उधर घूमने को मिल जाएगा, क्योंकि बच्चे थे तो उस टाइम उतना था नहीं, तो स्टेटें वगैरह घूमने को मिल जाएंगी। तो हम मतलब उस टाइम पे फिर धीरे धीरे हमने प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट की। तो 2019 में हम फर्स्ट नेशनल अपना खेलने के लिए गए, जो कि हैदराबाद में हुआ था। तो फिर वहाँ पे तो सर इंटरेस्ट नहीं था, तो कुछ आया नहीं, कोई मेडल आया नहीं। तो उसके बाद 20 और 21 में तो सर लॉकडाउन ही रहा। तो फिर 22 में हम फिर से प्रैक्टिस करके तो हम अपना नेशनल खेलने गए राजस्थान में। तो वहाँ पे मेरा गोल्ड आया नेशनल में। फिर 23 में हम अमृतसर में गए, वहाँ पे भी मेरा गोल्ड आया और बेस्ट जूडो प्लेयर ऑफ इंडिया की मेरे को ट्रॉफ़ी मिली। और फिर 24 में पैरा यूथ नेशनल गेम्स हुई, वहाँ पे भी मेरा गोल्ड आया। 25 में मेरा सिल्वर आया नेशनल में। तो ऐसे करते करते अभी तक मैंने 5 नेशनल खेले हैं, जिसमें कि मेरे 4 में मेडल हैं। तो इंटरेस्ट मेरे को वहीं से बनना स्टार्ट हुआ जब मेरा फर्स्ट गोल्ड आया था। तो हाँ, मैंने बोला कि मैं अचीव मतलब अगर ये गोल्ड मेडल मज़े मज़े में आ सकता है, तो मतलब अगर हम सीरियस लेना स्टार्ट करें तो हम आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो फिर हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया, आगे खेलते गए। तो सर अभी हमारी इंटरनेशनल में सिलेक्शन हुई है पैरा यूथ एशियन चैम्पियनशिप, जो कि बहरीन में होगी अक्टूबर में, और वर्ल्ड यूथ पैरा गेम्स ये भी सितंबर अक्टूबर में होगी। तो सर और अभी मैं बताना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर के 5 बच्चे खेलने के लिए जा रहे हैं इब्सा वर्ल्ड जूडो चैम्पियनशिप, जो कि कज़ाकिस्तान में फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। आज से पहले भी कुछ सिलेक्शन हुई थी बच्चों की इंटरनेशनल में, लेकिन गवर्नमेंट की सपोर्ट ना होने की वजह से तो हमें कोई उतनी फंडिंग हुई नहीं कि इंटरनेशनल में जाने के लिए कोई फंडिंग हुई नहीं किसी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। तो सर तो हम इस बार लेकिन खुश हैं कि कम से कम गवर्नमेंट ने अभी बोला ही सही है, बट कम से कम इनिशिएटिव तो लिया हमारे बारे में। तो सर हम बहुत अभी थोड़ा खुश हैं, मतलब पहले से, कि चलो कुछ ना करने से बेटर तो चलो कुछ इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने अभी हमारे लिए। सर मेरे पापा का मम्मा का मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। पापा मेरे लेबरर हैं और मेरे को मम्मा पापा का तो सर सबसे ज़्यादा सपोर्ट था। सर मतलब आज तक तो कभी उन्होंने कभी किसी चीज़ की मेरे को प्रॉब्लम फेस करने नहीं दी,
क्योंकि आपको पता है एज अ विजुअली इम्पेयर्ड तो हमें मतलब वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, बट सर इनकी तरफ से जितना हो सके इन्होंने अपनी तरफ से प्रॉब्लम्स जितनी हो सके ख़त्म करने की हमारे लिए कोशिश की, और कभी ये नहीं कहा कि ये नहीं हो पाएगा वो नहीं हो पाएगा हमसे। सर हमेशा मतलब मेरे लिए खड़े रहे, और जिस चीज़ की भी मुझे बोलते तेरे को सपोर्ट चाहिए तो हम आप ऑलवेज़ रेडी हैं आप हेल्प करने के लिए। सर मेरा ड्रीम तो बस यही है कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूं इंटरनेशनल लेवल पे। अब मैं खेलना चाहता हूं एशियन गेम्स, वर्ल्ड गेम्स, फिर आगे मैं ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। तो बस यही है सर, 2028 पैरालंपिक्स खेलना है, यही टारगेट है सर अगला। यस सर, आजकल तो बहुत सारी गलत सोसाइटी में जा रहे हैं, कुछ बच्चे तो फ़ोन्स में घुसे रहते हैं, कुछ नशे में। तो सर उनके लिए यही मैसेज है सर कि सर इस चीज़ से बाहर निकलो। अगर आपने इस चीज़ से सर कुछ नहीं मिलेगा, धीरे धीरे सर ये हमारे लाइफ में घुसता है, एडिक्शन होती है और ऐसे हमारी ज़िंदगी को खोखला कर देता है सर। ये कुछ टाइम के लिए तो मज़ा आता है सर इसमें, बट सर फिर हमारी लाइफ को ऐसे ही तबाह कर देता है। तो सर मैसेज यही है कि सर हर एक में एक टैलेंट होता है, तो उस टैलेंट को बाहर निकालो। तो अपने लिए ज़रूरी नहीं है स्पोर्ट्स ही करो, जो भी टैलेंट है आप में उसको बाहर निकालो और आगे खेलो कूदो, जो करना है करो, बट अच्छी सोसाइटी की ओर बढ़ो आप भी। तो यही कहना चाहूँगा कि अपने टैलेंट को बाहर निकालो और आगे खेलते रहो। जी सर, तो अभी हमने बात की थी जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है श्री सतीश शर्मा जी, उसके जो अभी हमारा टीम जा रही है, 5 प्लेयर जा रहे हैं इंटरनेशनल खेलने के लिए। तो सर हमने उस बारे में बात की थी, क्योंकि पर प्लेयर 2,54,900 रुपीज़ लग रहे हैं इंटरनेशनल में जाने के लिए, जिसमें कि हमारा वीज़ा कवर होगा, फ़्लाइट का कवर होगा, एंट्री फ़ीस कवर होगी, और जो होटल का रहने सहने का खाने पीने का सारा कवर होगा। तो हमने इस बारे में बात की थी ऑनरेबल श्री स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री सतीश शर्मा जी से। उन्होंने भी हमें बोला था कि हाँ ज़रूर होगा, आपकी हेल्प करेगी गवर्नमेंट। उन्होंने डायरेक्टर सोशल वेलफेयर श्री रुपेश कुमार जी से बात की थी। उन्होंने फिर वहाँ से उन्होंने एलजी साहब का एक फंक्शन था, उसमें हमें डेमोस्ट्रेशन के लिए बुलाया था, जूडो की डेमोस्ट्रेशन देने के लिए। तो हमने जूडो की डेमोस्ट्रेशन दी वहाँ पे, और एलजी साहब को भी हमने इस रिगार्डिंग फाइल एक दी थी, तो जिसमें कि सर जो अवनीश अवस्थी सर हैं, उन्होंने एक लेटर लिखी थी एलजी साहब को कि आपके प्लेयर ऐसे ऐसे सिलेक्ट हुए हैं, तो इनको फंडिंग चाहिए ऐसे इनको आगे जाने के लिए। तो वो लेटर भी हमने उसमें अटैच करके उनको दिया था। तो सर बस यही है कि हम उनके पॉजिटिव रिस्पांस का वेट कर रहे हैं। तो बस थैंक यू सो मच सर, गवर्नमेंट से जितना हो सके सपोर्ट हो, बस यही चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अब ये जो एंड्रॉयड फ़ोन होता है, इसमें एक एक्सेसिबिलिटी नाम का फीचर होता है, जो कि हर एक एंड्रॉयड फ़ोन में होता है। तो अब अगर हम मतलब एंड्रॉयड फ़ोन ही चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं कुछ भी, तो उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है टॉकबैक। कंप्यूटर में तो जॉज होता है, एनवीडिया होता है, इसमें टॉकबैक करके है। तो मैं आपको इसका थोड़ा बताता हूँ। जैसे अब हम चलाएंगे तो मैं आपको पहले थोड़ा बताता हूँ। अब मैं थोड़ी आपको ब्राइटनेस करके बताता हूँ। अब जैसे मैंने चलाना है तो ये स्क्रीन आपको दिख रही होगी। तब जैसे मैंने चला आगे चलने के लिए, ये यूट्यूब है, तो व्हाट्सएप है, अब ये बता रहा है, इंस्टाग्राम है, तो एप्स लिस्ट है, फ़ोन है। तो अब मैं जैसे एप्स लिस्ट है, अब इस पर डबल टैप करना होगा मुझे, ये मैं टैप करूँगा तो अब जैसे ऐप्स तो आगे सारे आ गए, टेलीग्राम, गूगल पे, फाइल्स, क्रिकबज़, वेयर इज़ माई ट्रेन, एयरटेल, अमेज़ॉन, एंजल वन, तो ये सारे आ गए। अब जैसे हमें कुछ ऐप सर्च करना है तो बस वो भी हमें टाइपिंग, अब तो मतलब जैसे कंप्यूटर वगैरह पे हमने सीखा है तो टाइपिंग वगैरह भी अब आ गई है सारी। तो अब हम जैसे हमने कोई लिखना है टेलीग्राम, तो ये लिखेंगे TELE, तो टेलीग्राम ये ऊपर आ गया। तो हम अब इस पर डबल टैप करेंगे, तो ऐसे ही मतलब हम इस तरीके से फ़ोन यूज़ करते हैं। तो
ये काफ़ी हेल्प करता है हमें फ़ोन को यूज़ करने में। कॉल करनी हो किसी को तो कॉल भी करनी हो तो वो भी हम ऐसे ही करते हैं। जैसे ये फ़ोन आया तो फ़ोन पे मैंने ये फ़ोन खोला तो ये रिसेंट तो अब हम इस तरीके से जिसको भी चाहे फ़ोन कर सकते हैं।